हेलो एवरीवन, दिवाली आ चुकी है। दिवाली खुशियों का त्यौहार है एंड हमेशा से माना जाता है कि दिवाली के दिन हमारे घर पे माँ लक्ष्मी का आगमन होता है एंड इसी कारण हम लोग अपने घर के कोने कोने को साफ करते हैं दिवाली के दौरान, ताकि माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर पे हो सके। अब जबकि हम अपने घर को साफ कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर से वो फाइनेंशियल हैबिट्स को भी साफ कर दे एंड उसे बाहर दूर फेंक दे, ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ रहे। एंड अगर कोई ऐसी आदत है जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस दिवाली उसकी भी साफ सफाई कर दे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ हैबिट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो अगर आप में हैं तो वो आपके फाइनेंशियल हैबिट्स के लिए अच्छा नहीं है एंड आपके ग्रोथ के लिए वो अच्छा नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा रॉ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस एंड परिवार के तरफ से आपके और आपके परिवारजनों को। तो इसी बात पे हम लोग दिवाली स्पेशल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं देवांशु रॉय रॉ इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से एक बार फिर आपके लिए आ गया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है गलत फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत समय होता है कि अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज या रिलेटिव्स के प्रेशर में आके बहुत समय कुछ इंश्योरेंस कंपनीज में या कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा कर देते हैं जो कि हमारे रिस्क एपेटाइट के साथ सिंक में नहीं है एंड उससे हम अपनी फाइनेंशियल गोल्स को नहीं अचीव कर सकते हैं। तो मैं इस दिवाली चाहता हूं कि आप अपने घर के साथ साथ वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को भी निकाल दें अपने पोर्टफोलियो से, क्योंकि वो आपके रिस्क एपेटाइट या गोल के साथ सिंक में नहीं है। एंड उन प्रोडक्ट से उस पैसे को निकाल के आप उन प्रोडक्ट्स में वो पैसे डालें जो कि आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ सिंक में है। सेकेंड हैबिट जो मैं चाहता हूं आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालें वो है क्रेडिट कार्ड के पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करना या ओवर यूटिलाइजेशन करना। क्रेडिट कार्ड जो है वो हमारे कन्वीनियंस के लिए बैंक द्वारा दी जाती है एंड हम में से बहुत कोई उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जो पैसे क्रेडिट कार्ड से लेते हैं उसे प्रॉपरली पे करें एंड हमेशा टाइम पे करें। हम में से बहुत किसी की ये आदत रहती है कि हम क्रेडिट कार्ड के पैसे को ओवर स्पेंड कर देते हैं एंड जब बिल देने की बात आती है उस समय हम मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं एंड बाकी पैसे पे हमें अप टू 55% का इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी को कभी कभी देना पड़ सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप समझे कि क्रेडिट कार्ड आपके कन्वीनियंस के लिए है, आपको लोन या डेट ट्रैप में फंसाने के लिए नहीं। थर्ड चीज जो मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी से उठा के बाहर फेंक दे वो है बेमतलब डिले करने का। बहुत समय हम अपने इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। मार्केट में जब इन्वेस्ट करना हो तो हम तब नहीं इन्वेस्टमेंट करके सोचते हैं कि बाद में करेंगे, अभी तो हम लोग बहुत ज़्यादा जवान हैं। बट इसके कारण बहुत समय पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को फुल फ्लेज तरीके से एंजॉय करने के लिए आपको हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट एट एन अर्ली एज स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड बहुत समय ये भी होता है कि हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा एनालाइज करने में टाइम बिता देते हैं। एनालाइज करना बिल्कुल सही है। आप अगर कोई फाइनेंशियल या इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अच्छे से एनालाइज करके ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट बहुत समय साल दर साल आप एनालाइज ही करते रहते हैं एंड चाहते हैं कि कुछ दिन बाद हो सकता है कि अच्छा वर्जन आ जाए उस प्रोडक्ट का। तो इसके कारण आपकी जो इंश्योरेंस प्लानिंग है वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है। एंड डिले का मतलब सिर्फ आपका प्रीमियम ही बढ़ नहीं जाता है बट आपकी एज भी बढ़ जाती है एंड आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स या इंश्योरेंस की प्लानिंग कर रहे हैं तो दिवाली का मौका सबसे ज़्यादा अच्छा मौका माना जाता है क्योंकि इस समय स्वयं लक्ष्मी माँ का वास होता है हमारे पास। तो इसीलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी से स्टार्ट होना चाहते हैं तो दिवाली का टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम माना जाता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। चौथा पॉइंट जो मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर से बाहर निकाल दे वो है बजट नहीं बनाने का।
बहुत समय हम लोग इन्वेस्टमेंट्स तो करते हैं बट विदाउट एनी बजट। हम लोग मासिक में या फिर मंथली पैसा कमाते हैं, उसमें से खर्चे कर डालते हैं एंड उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसे हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। बट बहुत समय पैसे नहीं बचे तो हम इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो इसी कारण हम लोग बहुत समय ये होता है कि ओवर स्पेंड कर डालते हैं। तो ये चीज़ों को रोकने के लिए हमारे पास जब भी महीने के पैसे आए तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए एक बजट प्लान बनाएं, ताकि उसके बाद उस बजट को एलोकेट करते हुए आप अपने पैसे बचा पाए अपने इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, ताकि सिर्फ आपकी फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर रहे एंड अपने आप फाइनेंशियल गोल्स को बहुत इजीली अचीव कर पाए। तो बजट प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है महीने के स्टार्टिंग में करने के लिए। फिफ्थ जो चीज़ है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं। बहुत समय हम एक मोबाइल खरीदते हैं उसके कारण, या फिर उस समय हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। हमारी पूरी फैमिली से हम लोग पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर मोबाइल कैसा है, या उस मोबाइल में कितने सारे फीचर्स है, उस मोबाइल का कैमरा कैसा है, उसका बैटरी बैकअप कैसा है एंड उसमें कितनी मेमोरी है एंड कौन सा प्रोसेसर उस मोबाइल में यूज़ होता है। बट जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है या फिर बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट प्लानिंग की बात आती है तो उस समय हम कोई रिसर्च वर्क नहीं करते हैं एंड सिंपली कोई भी प्रोडक्ट उठा के उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एंड ये कैलकुलेट नहीं करते हैं क्या ये इन्वेस्टमेंट क्या ये प्रोडक्ट सही है हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो ये सारे चीज़ों को, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड गोल हो या बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड गोल हो या हमारा फैमिली डेस्टिनेशन का प्लान हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि आज से अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका एक प्रॉपर गोल सेटअप होना चाहिए, तभी आप उस इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मोटिवेट रहेंगे ताकि आप अपने गोल को रीच कर पाए। वीडियो से जाते जाते मैं एक बार आपके और आपके फैमिली जनों को फिर से हैप्पी दिवाली विश करना चाहूँगा एंड ये जानना चाहूँगा क्या कोई और हैबिट है जो आप इस दिवाली छोड़ना चाहते हैं। उन हैबिट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।